सुप्रभात बच्चों, मैं स्वास्तिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग विषय हिंदी व्याकरण में अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 का नाम है मात्रा ज्ञान, जिसको इंग्लिश में वावेल्स सिंबल्स कहते हैं। वावेल्स मीन्स होता है स्वर और सिंबल्स मीन्स स्वर के चिन्ह। स्वर और स्वर के चिन्ह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग किया जाता है तो वो मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो स्वर के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर के बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। और स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ कैसे करते हैं? स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में करते हैं, जो यहाँ आप लोग को करके बताया गया है। जैसे कि बच्चों देखिए, ये है बुक यानी किताब, और यहाँ ये किताब शब्द लिखा गया है, ठीक है। ये लाल रंग का जो देख रहे हैं, ये क्या है? छोटी की मात्रा है। तो पे जो लाल रंग का दिख रहा है खड़ी पाई, वो आ की मात्रा है। इस तरह से व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में करते हैं, ठीक है। एक कौन सा शब्द बन गया? किताब। अब देखिए, ये चित्र किसका है? भालू का है। अगर भालू का नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? अब भ क्या है? आपका व्यंजन है, और उसमें लाल रंग की जो लाइन दिख रही है वो आ की मात्रा है। ल आपका व्यंजन है, और उस पे बड़ा ऊ की मात्रा जो लगा है वो क्या है? वो स्वर का बदला हुआ रूप यानी मात्रा के रूप में है, ठीक है। तो एक शब्द बन गया भालू। स्वर और व्यंजन को मिला करके भालू एक शब्द बना है। ये देखिए, हाथी है। हाथी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ह क्या है? आपका व्यंजन है, और उस पे आ की मात्रा लगा करके हा हो गया, और थ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो व्यंजन और स को मिला करके ये हाथी नाम लिखा गया है, यह एक शब्द है। ऐसे ही पपीता लिखना है, ठीक है। व्यंजन और स्वर की मात्रा को मिला करके ये शब्द बने हैं, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है उपयुक्त शब्दों में गुलाबी रंग के चिन्ह मात्राएं हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर लिखा जाता है तो वह मात्रा के रूप में लगता है। क आपका व्यंजन है, ठीक है, और ई क्या है? स्वर है, लेकिन वो मात्रा के रूप में है। छोटी की मात्रा क्या है? वो स्वर है, और ये मात्रा के रूप में लगा है। तो ये जो स्वर है वह व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है। अब बच्चों देखिए, यहाँ है स्वर तथा उनकी मात्राएं। ये क्या है? स्वर तथा उनकी मात्राएं। ये है स्वर और ये है उनकी मात्राएं, और व्यंजन और मात्रा लगा करके यहाँ एक शब्द बनाया गया है, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों देखिए, ये क्या है? अस्वर है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कि क हम बोल रहे हैं तो अ की ध्वनि आ रही है, जो आपको लिख करके अलग अलग लिख करके बताया गया है। क बोल रहे हैं तब भी अ की ध्वनि आ रही है, ल बोल रहे हैं तब भी अ की ध्वनि आ रही है, और म बोल रहे हैं तो अ की ध्वनि आ रही है ना। क्या हो गया? कलम, ठीक है। ये क्या है? आ स्वर है, ये आ की मात्रा है, ठीक है। और आ का प्रयोग
व्यंजन वर्ण के साथ किया गया है। यहाँ ये क्या है, क व्यंजन वर्ण है और ये या की मात्रा है और यहाँ क के साथ इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, कान हो गया। ये क्या है, छोटी है। छोटी का उच्चारण जब हम करते हैं तो बहुत जल्दी करते हैं। ये छोटी है, ये स्वर है और ये मात्रा के रूप में है। देख रहे हैं, छोटी का प्रयोग व्यंजन के साथ वर्ण के पहले किया जाता है, जैसा कि यहाँ करके बताया गया है। ये हो गया किताब। छोटी को हम बोलते हैं कि, जल्दी बोलते हैं, और बड़ी को हम देर तक बोलते हैं, ई। ये देखिए, बड़ी ई का चिन्ह ये है मात्रा के रूप में। ये क वर्ण है और ये उसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, और ये वर्ण के बाद लगता है, बड़ी की मात्रा वर्ण के बाद। जैसे कि देखिए, ये क वर्ण लिखा गया है और उसके बाद बड़ी की मात्रा लगाया गया है, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है, कील लिख करके बताया गया है। छोटा ऊ हम जल्दी बोलते हैं। ये छोटा ऊ ये क्या है, स्वर है और ये उसकी मात्रा है। छोटा ऊ प्रत्येक वर्ण के नीचे लगाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ कुत्ता लिख करके बताया गया है। अब है बड़ा ऊ, ये भी वर्ण के नीचे लगाते हैं। इसको हम लंबे समय तक बोलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ लगा करके बताया है। बड़ा ऊ को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये क वर्ण है और क वर्ण में ये नीचे की तरफ बड़ा ऊ की मात्रा लगा है और यहाँ एक शब्द लिखा गया है, कूदना। ठीक है, ये क्या है, री है। री की मात्रा आप देखते ही हैं, री को मात्रा के रूप में इस तरह से हम लिखते हैं, इसका चिन्ह है, और ये वर्ण के नीचे लगता है, जैसा कि आपको लिख करके बताया गया है। ये है कृषक। ये क्या है, ए की मात्रा है। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगता है, ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है, जैसा कि देखिए यहाँ क में ए की मात्रा लगा करके बताया गया है। एक शब्द है केला, मेला, ठेला, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसे। ए की मात्रा है, इसमें 2 लाइन रहती है। देखिए ये दिख रहा है ना सामने, ये इसके स्वर चिन्ह है। ठीक है, मात्रा के रूप में इनका इस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसा कि ये क वर्ण है, ये उसके चिन्ह है, और क पे यहाँ ऐसे लिख करके बताया गया है। क पर ए की मात्रा कै, यहाँ एक शब्द बन गया है कैरम। ठीक है, ये क्या है, ओ स्वर है, ये उसकी मात्रा है और व्यंजन के दाहिने लगता है, जैसा कि इसमें देखिए आपको लगा करके बताया गया है। यहाँ एक शब्द लिखा गया है कोयल, ये है औ की मात्रा, ये भी प्रत्येक वर्ण के दाहिने लगता है, जैसा कि इसमें लगा करके बताया गया है। यहाँ एक शब्द लिखा गया है कौवा। तो ये थे आपके 11 स्वर। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ और वर्ण हैं जिसको बताया जा रहा है। हिंदी वर्णमाला में इसके अतिरिक्त भी कुछ मात्राओं का प्रयोग होता है, जैसे 11 आपके स्वर हैं और 11 मात्राएं हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो अंग और अह अयोगवा हैं वो न स्वर में आते हैं न ही व्यंजन में आते हैं, मात्रा के रूप में उनको प्रयोग किया जाता है। यही यहाँ अतिरिक्त मात्रा बताया गया है कि अतिरिक्त मात्रा कौन कौन से हैं। तो यहाँ 3 अतिरिक्त मात्राएं हैं। देखिए, अनुस्वार जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, अंग की मात्रा वर्ण के यानी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, जैसा कि अंगूर, बंदर, पतंग, पंख, हंस, रंग आदि बहुत सारे आप शब्द बना सकते हैं। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नासिका से हम करते हैं
और अनुनासिक का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से करते हैं। इसको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माँ, आँख, चांद, हंसना, आंचल आदि। विसर्ग है अह जिसको बोलते हैं। विसर्ग का उच्चारण हम ह की तरह करते हैं। ये वर्ण के बाद लगते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग वर्ण के बाद किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ देखिए करके बताया गया है। अतः, प्रातः, पुनः, नमः, स्वतः और सारे शब्द भी आप बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्वर तथा स्वर की मात्राएं और स्वर को व्यंजन के साथ किस तरह से मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।